महारस, रस, उपरस, साधारण रस का वर्गीकरण का आधार। इसका वर्गीकरण आचार्यों ने अपने अपने अनुभव, पारद के 16 संस्कारों उपरांत की सफलता, क्रियात्मक आधार एवं सक्रियता पर किया होगा। प्रभाव अर्थात पारद पर प्रभावशाली होने के आधार पर वर्गीकरण। द्रव्यों में सरलता के आधार पर वर्गीकरण। इस संदर्भ में मतभिन्नता है तथा अन्य आचार्य अपने अपने अनुसार महारस, उपरस, साधारण रस में द्रव्यों को समाहित किया है। रस शास्त्रीय द्रव्यों का वर्गीकरण। पारद इसे स्वतंत्र द्रव्य माना गया है। इसका किसी वर्ग या वर्ग विशेष में अंतर्भाव नहीं किया गया है। खनिज द्रव्यों का वर्गीकरण। पहला महारस, दूसरा उपरस, तीसरा साधारण रस, चौथा रत्न, पांचवा उपरत्न और छठा लोह। ये 6 प्रधान वर्ग किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे महारस के बारे में। रस रत्न समूचे के अनुसार पहला आम्रक, दूसरा वैकांत, तीसरा माछिका, चौथा बिमल, पांचवा शिलाजतु, छठा शस्यक, सातवां चपल और आठवां रसक। पहला अभ्रक, संस्कृत में अम्भ्रकम, हिंदी में अम्भ्रक। पर्याय आकाश के पर्याय गौरी, तेज, बहुपत्र, अमल आदि। भेद अम्भ्रक के 4 भेद होते हैं। पहला पिनाक, दूसरा नाग, तीसरा मडुक, चौथा वज्र। ये अम्भ्रक के 4 भेद होते हैं। पुनः यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला श्वेत, दूसरा रक्त, तीसरा पित्त, चौथा कृष्ण। अम्भ्रक के गुण। पहला बल एवं बुद्धि को बढ़ाने वाला, दूसरा 6 रोगों को दूर करने वाला, तीसरा रुचिवर्धक आदि अम्भ्रक के गुण होते हैं। अम्भ्रक के प्रमुख योग। पंचामृत परपट्टी, दूसरा आरोग्यवर्धिनी पट्टी। अम्भ्रक की मात्रा 1 से 2 रत्ती दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। शोधन कृष्ण ब्रज आभ्रक को अग्नि में तपा कर कांजी में 7 बार बुझा लेने से अभ्रक शुद्ध हो जाता है। मारण धान्य आम्रक को काशमर्द स्वरस में मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाकर सराव संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 10 पुट देने से अभ्रक का भस्म बन जाता है। दूसरा वैक्रांत, संस्कृत में इसे वैक्रांत बोलते हैं और हिंदी में इसे वैक्रांत बोलते हैं। वैकांत के पर्याय वैकांत, विकांत, जिड़वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलीस एवं चूड़ वज्र। भेद रसारवण और रसमंजरी के अनुसार पहला श्वेत, दूसरा रक्त, तीसरा पित्त, चौथा नील, पांचवा पारावत प्रभ, छठा श्याम, सातवां कृष्ण। गुण बल एवं बुद्धि को बढ़ाने वाला, 6 रोग को दूर करने वाला, सभी दोषों का शमन करने वाला आदि इसके गुण होते हैं। प्रमुख योग रत्न प्रभावटी कंचनाभ्र रस। मात्रा 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक देना चाहिए। शोधन कुल्थी के क्वाथ में 3 दिन तक स्वेदन करने से वैकांत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध वैकांत को समभाग गंधक के साथ नींबू स्वरस में घोट कर 8 गजपुट की अग्नि में देने से उसकी रक्तोन भस्म बन जाती है। तीसरा माछिक, संस्कृत में माछिकम बोलते हैं और हिंदी में माछिक बोलते हैं। पर्याय ताप्य, तापिज, सुवर्ण माछिकम आदि। भेद इसके 2 भेद होते हैं, स्वर्ण माछिक और रौप्य माछिक। गुण कांडू रोग को नाश करने वाला, 6 रोग को दूर करने वाला, त्रिदोष नाशक आदि इसके गुण होते हैं। प्रमुख योग चंद्र प्रभावटी और दूसरा पंचामृत परपट्टी। मात्रा आधा से 2 रत्ती तक देना चाहिए। शोधन एरंड तेल एवं मातुलुंग के स्वरस में माछिका चूर्ण की पोटली बांधकर डोला यंत्र विधि से 6 घंटे स्वेदन करने से माछिका शुद्ध हो जाता है। माछिका में समभाग गंधक मिलाकर उसमें नींबू की रस की भावना देकर उसकी पिष्टी बनाकर सुखा ले। अब इसे मूसा में रखकर वराह पुट में 4 बार फूंक दे। इस प्रकार माछिका का भस्म तैयार हो जाती है। चौथा बिमल, संस्कृत में बिमल कहते हैं और हिंदी में भी बिमल कहते हैं। रसायनों के अनुसार 3 भेद होते हैं। पहला शुक्ल, दूसरा पित्त और तीसरा लोहित। गुण ज्वर रोग को नाश करने वाला, सूल रोग को दूर करने वाला, अरुचि नाशक है आदि इसके गुण होते हैं।
प्रमुख योग पहला नवरत्न राजमृगांक रस, दूसरा रस इंद्रिय चूड़ामणि रस। मात्रा आधा से 2 रत्ती तक देना चाहिए। शोधन बिमल को छोटे छोटे टुकड़ों में कर वसा स्वरस अथवा क्वाथ में ढोला यंत्र विधि से स्वेदन करने से बिमल शुद्ध हो जाता है। मारण शुद्ध बिमल के कपड़ चांचूड़ में समभाग गंधक मिलाकर लकुच फल के स्वरस की भावना देकर चक्रिका बना एवं सुखा कर सराव संपुट में बंद कर 10 गजपुट की अग्नि देने से बिमल शुद्ध बिमल का भस्म बन जाता है। पांचवा शिलाजीत। संस्कृत में इसे शिलाजतु कहते हैं और हिंदी में इसे शिलाजीत कहते हैं। पर्याय असमज, गिरिज, अद्रिज, गौरेय। भेद रस ग्रंथों में इसके 2 भेद किए गए हैं, पहला गौमूत्र और दूसरा कर्पूर। गुड़ कांडू रोग का नाश करने वाला, क्षय रोग को दूर करने वाला, आम दोष का नाशक है आदि इसके गुण होते हैं। प्रमुख योग चंद्र प्रभा वटी और दूसरा शिलाजित्वादि वटी। मात्रा 2 से 8 रत्ती तक देना चाहिए। शोधन क्षार अम्ल एवं गौमूत्र से प्रक्षालन कर लेने से शिलाजतु शुद्ध हो जाती है। मारण शुद्ध शिलाजतु के साथ समभाग शुद्ध मनशिला, शुद्ध गंधक एवं शुद्ध हरताल मिलाकर मातुलुंग स्वरस की भावना देकर 8 पालों का पुट देने से भस्म हो जाती है। छठा तूतिया। संस्कृत में इसे सस्यक बोलते हैं और हिंदी में इसे तुत्या बोलते हैं। पर्याय मयूरक, ताम्रगर्भ, सीखी ग्रीवा, अमृतासंग आदि। भेद प्राप्ति के आधार पर इसके 2 भेद बताए गए हैं, पहला स्वभावज और दूसरा कृत्रिम। गुड़ कांडू रोग का नाश करने वाला, नेत्र रोग का नाश करने वाला, कृत्रिम नाशक है आदि इसके गुण होते हैं। प्रमुख योग महामृत्युंजय रस, दूसरा महाज्वरांकुश रस। मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती तक देना चाहिए। शोधन तूतत को कुसुम्भ, खदीर, लाछा, मंजिष्ठा आदि रक्त वर्ग के द्रव्यों के क्वाथ की साथ भावना देने से यह शुद्ध हो जाता है। मारण शुद्ध तूथत, शुद्ध गंधक एवं शुद्ध टंकड़ सभी को समभाग में लेकर लकुच स्वरस से मर्दन कर मूसा में बंद कर कुकुकुट पुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 3 पुट देने से तूथत का भस्म बन जाता है। सातवां रसक। हिंदी में रसक बोलते हैं और संस्कृत में खपरिया बोलते हैं। रसायनों के आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं, पहला मृतिकाकार, दूसरा गुड़ाभ, तीसरा पाषाणाभ। गुड़ यह क्षय रोग को नष्ट करता है, यह देह को लोहा सादृश्य करता है, त्रिदोष को नष्ट करता है आदि इसके गुण होते हैं। प्रमुख योग पहला कस्तूरी भैरव रस, दूसरा महाज्वर अंकुश रस। पर्याय रसक, ऋतिकृत, क्षतिकिट, रसोभद्व आदि। शोधन कुटुतुम्बी के रस से रसक को पका लेने से रसक शुद्ध, दोषों से रहित तथा पित्त वर्ण का हो जाता है। मारण शुद्ध चपल में समभाग गिरी सिंदूर या रस सिंदूर या गंधक लेकर निर्गुंडी स्वरस की भावना देकर बालुका यंत्र विधि से पका लेने पर शुद्ध लाल वर्ण का चपल भस्म बन जाता है। आठवां चपल। चपल को हिंदी और संस्कृत में चपल कहते हैं। रसायनों एवं रस रत्न समुच्चय के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं, पहला गौर, दूसरा श्वेत, तीसरा अरुण, चौथा कृष्ण। गुड़ यह देह को लोहा सादृश्य करता है, यह त्रिदोष नाशक है, यह पारद का बंधन कराने वाला होता है आदि इसके गुण होते हैं। शोधन चपल को चूड़कर जंबीरी, नींबू, बंध्या करकोटकी तथा अद्र स्वरस की साथ साथ भावना देने से चपल शुद्ध हो जाता है। मारण शुद्ध खरपर एवं शुद्ध पारद सब भाग में लेकर अच्छी प्रकार मर्दन कर बालुका यंत्र विधि से 1 दिन तक पाचन करने से रसक का लाल वर्ण का भस्म बन जाता है।